तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के बारे में। ये एक बहुत ही जाना माना 40 छंदों का हिंदू भजन है। और हम खास तौर पे देखेंगे कि वेब दुनिया के एक लेख के अनुसार इसका पाठ करने से कौन से 10 बड़े फायदे हो सकते हैं। देखिए, ये जो प्राचीन पाठ है ना, ये असल में सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। सोर्स मटेरियल की माने तो ये हमारी जिंदगी में काफी बड़े बदलाव लाने का एक जरिया भी बन सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो 10 बड़े फायदे हैं क्या? चलिए इस सवाल के जवाब को ही आज हम मिलकर ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, आंतरिक शक्ति का निर्माण। मतलब ये कि ये जो यात्रा है, ये मन और आत्मा को मिलने वाले फायदों से शुरू होती है। सोर्स के हिसाब से पहला कदम है अपनी अंदरूनी मजबूती को बढ़ाना। तो इस सेक्शन में हम 3 खास चीजों पर गौर करेंगे: आध्यात्मिक शक्ति, मनोबल में बढ़ोतरी और डर पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो पहला फायदा है आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण। ऐसा माना जाता है कि अगर इसका रोजाना पाठ किया जाए तो इससे न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। और तो और इससे याददाश्त और बुद्धि भी तेज हो सकती है। दूसरा फायदा है मनोबल का बढ़ना। सोर्स ये भी कहता है कि ये भजन मन में एक पवित्रता की भावना जगाता है और इसी वजह से मनोबल भी बढ़ता है। और ये जो चौपाई स्क्रीन पर है, ये इसी मनोबल बढ़ाने वाले फायदे से जुड़ी है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस सवरदीन जानकी माता। इसका मतलब है कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। मतलब वो हर तरह की सफलता और समृद्धि दे सकते हैं। तीसरा फायदा, डर और तनाव से छुटकारा। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा बेवजह के डर और टेंशन को दूर करने में बहुत ही ज्यादा असरदार है। और ये जो चौपाई है, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, ये सीधे सीधे डर पर काबू पाने वाली बात से जुड़ती है। मतलब साफ है, जब बचाने वाले खुद हनुमान जी हैं तो फिर किसी बात का डर कैसा। चलिए अब हम दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कल्याण का मार्ग। अब देखते हैं कि ये जो अंदरूनी ताकत है, ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे फायदा पहुंचाती है। इस हिस्से में हम बात करेंगे बीमारियों से इलाज, संकटों के समाधान, नेगेटिविटी को दूर करने और बंधनों से मुक्ति के बारे में। तो चौथा फायदा बताया गया है बीमारियों के इलाज से जुड़ा। ये मान्यता है कि अगर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसका पाठ किया जाए तो हर तरह के दर्द और तकलीफ को कम करने में मदद मिल सकती है। और इसके लिए खास तौर पे ये चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका मतलब बहुत सीधा है कि वीर हनुमान का नाम लगातार जपने से सारे रोग और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पांचवां फायदा है संकटों का नाश। सोर्स में यह भी बताया गया है कि जब कोई शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह की बड़ी मुसीबत में हो तो इसका जाप एक नई उम्मीद की किरण जगा सकता है। और ये जो चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये इसी बात से जुड़ी है। मतलब कि जो भी बलवान हनुमान का स्मरण करता है उसके सारे संकट और सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं 7वें फायदे पर, यह है नेगेटिव एनर्जी को दूर करना। ऐसी भी मान्यता है कि इसके पाठ से घर, मन और शरीर तीनों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। और अब छठा फायदा जो है बंधन से मुक्ति। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही खास निर्देश आता है। सोर्स के मुताबिक अगर कोई किसी तरह के बंधन, जैसे कोई बीमारी या कोई बहुत बड़ा दुख, उससे आज़ादी पाना चाहता है तो उसके लिए एक संख्या बताई गई है, 100। जी हाँ, सोर्स इस खास फायदे को पाने के लिए चालीसा का 100 बार पाठ करने का सुझाव देता है। ये चौपाई इसी के बारे में है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंधी महासुख होई। इसमें साफ साफ 7 बार यानी कि 100 बार पाठ करने के लिए कहा गया है। और ऐसा करने से हर बंधन से छुटकारा मिलता है और परम सुख मिलता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अपनी दुनिया में सामंजस्य लाना। इसमें हम देखेंगे कि इसका पाठ हमारे जीवन और आसपास के माहौल पर कैसे असर डाल सकता है। तो चलिए इस आखिरी सेट में हम बात करेंगे ग्रहों के असर को कम करने, घर के लड़ाई झगड़ों को खत्म करने और अपनी निजी बुराइयों पर काबू पाने के बारे में। यहाँ 8वें और 9वें फायदे को एक साथ देखते हैं। सोर्स ये कहता है कि इसका पाठ ग्रहों के बुरे असर को बेअसर कर सकता है और साथ ही घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें खत्म करके एक शांति और खुशी का माहौल भी बना सकता है। और अब 10वां और आखिरी फायदा, ये है बुराइयों से दूरी बनाने में मदद।
मतलब ये कि रोजाना पाठ करने से इंसान धीरे धीरे खुद ब खुद बुरी आदतों और मन की गंदगी से दूर होने लगता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका जो मुख्य निष्कर्ष है, चलिए अब उसे समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसा रास्ता है जो अंदरूनी ताकत से शुरू होता है और बाहरी दुनिया में शांति और सद्भाव तक जाता है। मतलब जब हमारी आध्यात्मिक शक्ति और मनोबल बढ़ता है तो उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारा ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये आज की मॉडर्न जिंदगी में हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए कितना जरूरी और फायदेमंद हो सकता है।